अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूं डॉक्टर वसीम राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर पाकिस्तान स्टडीज़ का थर्ड लेक्चर जो कि है इस्लाम के बुनियादी असूल। और ये हमारा सिलेबस न्यू सिलेबस है जिसके तहत 2023 में इम्तिहानात होने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ एक अहम बात कि आपकी किताब के आखिरी 2 सफ़हात जो कि फ़रहंग पर मुश्तमिल हैं, आपकी किताब में जितने भी मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उनका तर्जमा वहाँ पर दिया गया है, उनका मतलब वहाँ पर बताया गया है, या कोई टर्म्स यूज़ की गई हैं तो उनको भी वहाँ पर जाकर एक्सप्लेन किया गया है। तो आपके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस वहाँ से अभी आ सकते हैं, इसलिए इन 2 पेजेस को भी आप लोग लाजमी देख लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर बताया गया है कि जुदागाना इंतखाब से क्या मुराद है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जुदागाना इंतखाबात से क्या मुराद है। आप वहाँ पर उसको अपने पेपर में फिर उसका आपको जवाब देना पड़ेगा, इसलिए इन 2 सफ़हात को आप लोग लाजमी देखेंगे, उनको याद करेंगे और उनको समझेंगे। अज़ीज़ तलबा, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है इस्लाम के बुनियादी उसूल। और आपकी किताब में इसकी 5 हेडिंग्स दी गई हैं: इक़्तिदार आला, अदल व इंसाफ, मसावात, अखुवत और रवादारी। जी, वन बाय वन अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूं तो इक़्तिदार आला से मुराद अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को बनाया है, इसके खालिक और मालिक अल्लाह ताला हैं। और जो यहाँ पर हमारे हुक्मरान हैं उनको ये इख्तियारात अमानत के तौर पे दिए गए हैं, वो कुली तौर पर उसके मालिक नहीं हैं। और इन हुक्मरानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी इस हुक्मरानी को लेकर चलना होता है। और ये उस वक्त तक हमारे लिए हमने उनको फॉलो करना है जब तक कि वो कुरान और सुन्नत को लेकर चलते हैं, उनको उनकी पैरवी करते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि ये भी आवाम के ऊपर है कि वो उनको चाहिए कि वो मुत्तकी, परहेज़गार और दयानतदार आवाम अपने हुक्मरान अपने लिए मुंतखब करें। जी, अगला टॉपिक जो है वो अदल व इंसाफ से मुतल्लिक है। और अदल के लफ्ज़ी मानी सही चीज़ को सही जगह पर रखना। जी, आपके ये MCQs में भी है कि अदल से क्या मुराद है, तो अदल के मानी सही चीज़ को सही जगह पर रखना है। जी, कुरान और सुन्नत जितनी भी कुरान और अहादीस हैं अगर आप उनका मुतालिया करें तो आपको बहुत जगह पर ये मिलेगा कि अल्लाह ने और उसके रसूल ने अदल व इंसाफ पर ज़ोर दिया है। क्योंकि कोई भी माशरा, कोई भी बुराई है तो वो कायम रह सकता है, लेकिन अगर उसमें अदल व इंसाफ नहीं है तो उसका कायम रहना मुश्किल है, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। जी, अगर हम देखें सूरतुल माइदा में आयत नंबर 42 में कुरान मजीद में इरशाद है कि अगर आप फ़ैसला फ़रमाएँ तो उनके दरमियान इंसाफ के साथ फ़ैसला फरमाइए, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। जी, एक और जगह पर कुरान मजीद में इरशाद है सूरतुल अराफ आयत नंबर 29, और आप फरमा दीजिए कि रब ने अदल का हुक्म दिया है। जी, अगली हम हेडिंग्स की तरफ चलते हैं। तो मुसावात की बात की गई है, यानी अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इक्वलिटी की बात की गई है कि ऑल आर इक्वल। जी, वो कैसे इक्वल के कोई गोरा है या काला है, कोई अरबी है, कोई अजमी है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो अल्लाह ताला की नज़र में सब बराबर हैं। और इससे मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन की हदीस भी अक्सर आप लोगों ने सुनी होगी कि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। किसी अजमी को अरबी पर, किसी अरबी को अजमी पर, किसी घोरे को किसी काले पर, और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। और अल्लाह के नज़दीक कौन है जो मुत्तकी और परहेज़गार है। जी, तो सब बराबर हैं, और इसीलिए जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सब एक ही सफ़ में खड़े होते हैं और सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। जी, जो अगली हेडिंग है हमारी वो अखुवत है कि सब मुसलमान भाई भाई हैं। ये कुरान में भी आपको इससे मुतल्लिक आयत मिल जाएंगी और अहादीस में भी इससे मुतल्लिक आपको काफ़ी लिटरेचर मिलेगा कि तमाम मुसलमानों को भाई भाई कहा गया है, और दूसरे भाई से मुतल्लिक कीना रखने से मना किया गया है, उससे हसद करने से मना किया गया है, बल्कि ये कहा गया है कि आप उसका ख़याल रखें और उसके साथ मोहब्बत से पेश आएँ और उसके साथ ताउन करें, और कुर्बानी देने से मुतल्लिक भी इस्लाम हमें उभारता है। जी, नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो रवादारी है, यानी दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करना, टॉलरेंस, बर्दाश्त। जी,
ہم جب اپنی سوسائٹی میں لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، تو ان غلطیوں کو اگر ہم برداشت کر لیں، اگنور کر دیں، تو ہم بہت سارے جھگڑوں سے بچ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر امن آ سکتا ہے، سکون آ سکتا ہے۔ تو اسلام ہمیں رواداری کا بھی درس دیتا ہے، اور ساتھ ہی اسلام ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ غیر مسلموں کے جائز حقوق کا احترام بھی کرنا یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہم پر لازم ہے، کیونکہ جو نان مسلمز ہیں ان کے جتنے بھی بنیادی حقوق ہیں، جو بھی ان کے جائز حقوق ہیں، اس کا بھی ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ جی، اگر ہم دیکھیں کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 میں قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے۔ اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں جی اسلام کے اصولوں کے عوامی اخلاق پر کیا اثرات آتے ہیں۔ بالکل ہمارے جو اسلامی اصول ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، قرآن مجید میں آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے جو اثرات ہیں وہ ہماری عوام، پاکستانی عوام اور مسلمانوں پر بالکل واضح ہیں، مثبت ہیں، لوگوں کو عدل و انصاف پر قائم رکھنے پر یہ راغب کرتے ہیں۔ اسلامی اصولوں کو اپنانے سے سماجی تفریق ختم ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو مل جل کر رہنے کا سلیقہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ان کے جو اثرات ہیں وہ پازیٹیو ہیں اور واضح ہیں۔ جی، آج تک کا لیکچر اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو پہنچتی رہے، اور میں اہم جو پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا جا رہا ہوں امتحانی پوائنٹ آف ویو سے۔ اللہ حافظ۔